ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे सोमवार व्रत की उद्यापन विधि शेयर कर रही हूँ। पूजा विधि और उद्यापन सुबह करें या फिर शाम को करें और कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगी। और उद्यापन घर में करें या फिर आप मंदिर में करें, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सोमवार व्रत 3 प्रकार से रखे जाते हैं, जैसे कि 16 सोमवार व्रत और सोमवार व्रत और सावन के सोमवार व्रत। तो सावन का सोमवार जब हम व्रत रखते हैं और जब हम वार्षिक सोमवार का व्रत रखते हैं तो दोनों की उद्यापन विधि सेम होती है। दोस्तों, चाहे आपको सावन का सोमवार का उद्यापन करना है या फिर आपको वार्षिक सोमवार का उद्यापन करना है, दोनों की विधि सेम होती है। इसी तरह से उद्यापन करना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये पूजा सामग्री ले ली है, क्योंकि अगर आप पूजा में व्रत में रोज़ इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो उद्यापन के दिन आपको पूरी सामग्री लेनी होती है। तो जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में चाहिए होता है, धतूरा, भांग और शमी पत्र, पान, अक्षत, रोली और गंगा जल, दूध और ये कनेर के फूल बहुत ही ज़रूरी होते हैं। साथ ही दही, शहद, जिसे हम अभिषेक करते हैं। तो पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के लिए और भी सामग्री होती है। और देखिए, लाल गुड़हल मैंने माता पार्वती जी के लिए लिया है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के लिए पीले पुष्प लिए हैं कनेर के, साथ ही मदार का पुष्प लिया है, मदार की माला लिए मैंने। और भगवान भोलेनाथ के लिए मैंने गुलाब के फूल लिए हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, आप गुलाब चढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको दूसरी थाली दिखाती हूँ। यहाँ पे इसमें भी कुछ सामग्री है। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटे से लोटे में मैंने लिया है पंचामृत। तो ये मैंने अलग से लोटे में रख लिया है। इसको मैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करूंगी लास्ट में। और अभी मैंने यहाँ पे देखिए 2 जनेऊ लिए हैं। तो एक मैंने गणेश जी के लिया है, एक लिया है मैंने भोलेनाथ के लिए। और ये मैंने सफ़ेद मिठाई ली है, चीनी ली है साथ ही। और भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद कलर का कपड़ा, आप गमछा भी ले सकते हैं। और धूप बत्ती देखिए मैंने ली है। तो सारी सामग्री मैंने इस तरह से रख ली है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ और कोई भी सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। सुपारी भी मैंने ली है, कपूर भी लिया है, क्योंकि कपूर से भी आरती की जाती है भगवान भोलेनाथ की। और आप घी से भी कर सकते हैं। तो दोनों से आरती करना बहुत ज़रूरी होता है उद्यापन वाले दिन। आप चाहें तो आप सिर्फ घी से भी कर सकते हैं। कपूर से आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान भोलेनाथ का एक मंत्र भी है, श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो यहाँ पे देखिए, मैंने माता पार्वती जी के लिए ये लहंगा चुन्नी ली है और साथ ही मैंने सुहाग का सामान लिया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा जरूर करनी होती है। और उद्यापन के दिन उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पे जो भी आप सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और बिछिया और जो भी मेहंदी। और भगवान भोलेनाथ की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, इसलिए माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें सोमवार के व्रत में। और उद्यापन के दिन उन्हें इस तरह से सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। और देखिए, दक्षिणा भी जरूर रखें भगवान भोलेनाथ के लिए। और रोली भी लिए, साथ ही चंदन भी जरूर लें। तो देखिए, हमारे घर का मंदिर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूजा करते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने तैयारी की है, दीपक भी बना के रख लिया है। और तुलसी की पत्ती रखी है। तो तुलसी की पत्ती हम भगवान कृष्ण पे चढ़ाते हैं, इसलिए रखी हैं। अब हम करेंगे गणेश जी की पूजा। और इस तरह से सिंदूर, फूल और अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही अब करेंगे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। तो उद्यापन आपको मंदिर में करना है या फिर घर में। तो दोस्तों, अगर आपने जितने भी सोमवार व्रत रखे हैं उतने दिन आपने अगर घर पे पूजा की है तो आपको सबसे पहले घर पे पूजा करनी है, उसी तरह से जैसे आपने की है। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे पंचामृत से। और उसके बाद हम अक्षत, फूल और यहाँ पे बेलपत्र अब चढ़ाएंगे, भांग, शमी पत्र, पुष्प। तो कनेर का फूल आप जरूर चढ़ाएं। कनेर का फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ही पसंद है, साथ ही मदार का भी फूल। अब देखिए, हम गौरी शंकर की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मेरे शिव परिवार की फ़ोटो है, तो अब हम यहाँ पे भी पूजा करेंगे। और इस तरह से हमने अपने घर पे पूजा की है। साथ ही भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएंगे। भोग में आप मिष्ठान, मेवा, फल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सोमवार व्रत की कथा पढ़ना चाहते हैं तो कथा पढ़ के या फिर चालीसा पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद आरती करें।
और उसके बाद यहाँ पे मुख शुद्धि के लिए एक बीड़ा अर्पित करें। तो बीड़ा में इस तरह से पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची रख सकते हैं। अब देखिए इस तरह से मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है। अब हम ये चढ़ा देंगे माता पार्वती जी के लिए। तो यहाँ पे आप गणेश जी को भी चढ़ा सकते हैं और माता पार्वती जी, पूरे शिव परिवार को आपको चढ़ाना है, जो भी चढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है मेरी। अब हम मंदिर में कैसे करेंगे उद्यापन, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर। दोस्तों उद्यापन आपको सुबह करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग मंदिर आ गए हैं। तो मंदिर में देखिए ये भोलेनाथ हैं हमारे, और यहाँ पे आज यहाँ पे इनका रुद्राभिषेक हुआ था। तो आज ही हमको भी उद्यापन करना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस मंदिर रोज आती हूँ। जब भी हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम इसी मंदिर आते हैं। और अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से अभिषेक करेंगे। तो आपको यहाँ पे भी पंचामृत से अभिषेक करना है, एक एक करके। तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, फिर आपको फिर जल चढ़ाना है, और फिर आपको गंगा जल चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है, और शहद चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। तो इस तरह से आपको पंचामृत चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ाना है। दोस्तों यहाँ पे अभी अभी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ है, इसलिए मैंने माला वगैरह हटाया नहीं है, ऐसे ही मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। देखिए इस तरह से मैं दूध चढ़ा रही हूँ। तो कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है, और इस तरह से कच्चा दूध चढ़ाने के बाद फिर हम चढ़ाएंगे जल, तो अक्षत चढ़ाएंगे। और यहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और भगवान की पूजा इस तरह से करते रहिए। तो अब हम चढ़ाएंगे शहद। तो इस तरह से हम अभिषेक करते हैं। देखिए इस तरह से। तो आप चाहें तो आप पति पत्नी एक साथ कर सकते हैं। तो व्रत तो मैंने ही रखा था, बट हम दोनों ही पूजा कर रहे हैं उद्यापन के दिन। तो उद्यापन के दिन सारे लोग पूजा करें तभी अच्छा होता है। तो देखिए अब बिलपत्र, फूल, भांग, धतूरा, शमी पत्र भी चढ़ाते हैं, क्योंकि शमी पत्र भी भगवान भोलेनाथ को बहुत ही चढ़ाना अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गणेश जी की पूजा सबसे पहले कर दी है, क्योंकि गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। और आपने जितने भी सोमवार व्रत रखने की मन्नत मानी है, उतने आप सोमवार रख के लास्ट सोमवार को आप ऐसे पूजा कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। और मंदिर में इस तरह से आप, क्योंकि मंदिर में स्थापना होती है, तो मंदिर में उद्यापन के दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। अब हम जनेऊ पहना देते हैं भगवान भोलेनाथ को। अगर आपने हर सोमवार को नहीं पहना पाया है, तो भी आप लास्ट वाले दिन, उद्यापन के दिन जरूर पहनाएं। उद्यापन के दिन आपको विधिवत पूजा करनी है। और इस तरह से पूजा करने के बाद आप चाहें तो आप यहाँ पे चालीसा भी पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा। और नहीं तो आप जो भी कथा पढ़ते हैं व्रत में, वो कथा भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे ऋतुफल हम चढ़ा देते हैं। तो ऋतुफल में भी जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, सेब या फिर केला, या फिर जो भी उस टाइम आता है जब आप उद्यापन कर रहे हों। और यहाँ पे भी हम दक्षिणा चढ़ाएंगे, और नंदी भगवान को भी हम इस तरह से प्रसाद चढ़ा देते हैं। और अब भगवान को हम उड़ा देंगे इस तरह से वस्त्र। तो वस्त्र भी जरूर होना चाहिए। अब हम करेंगे गौरी माता की पूजा। देखिए गौरी माता को मैंने लहंगा पहना दिया है, चुन्नी भी उड़ा दी है। तो चुन्नी दो थी, एक लहंगे वाली चुन्नी है, वो छोटी होती है, तो मैंने अलग से बड़ी चुन्नी ले ली थी। तो इस तरह से मैंने पहना दिया है। अब हम माता को सुहाग की सामग्री इस तरह से चढ़ा देते हैं एक एक करके। और ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः बोलते जाइए। माता गौरी की पूजा कर रहे हैं तो ओम शिवाय नमः बोलिए। ओम शिवाय नमः का जाप करते हुए माता गौरी को सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के व्रत का उद्यापन अगर आप सावन में करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। आप बैसाख में भी कर सकते हैं, और आप पौष माह में ना करें, साथ ही अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में ना करें, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। तो अब हम आरती करेंगे घी और कपूर दोनों से। पहले घी से करते हैं, फिर कपूर से। माता गौरी को भी पान सुपारी और प्रसाद अर्पित किया है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा जरूर मांगिए, जो भी व्रत में गलतियां होती हैं। भगवान मैंने आपका व्रत किया था, तो उसका आज मैंने उद्यापन किया है, आप मेरा उद्यापन स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सोमवार व्रत का उद्यापन किया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।